तो लखीसराय से तस्वीर सामने आ रही है और लखीसराय में मतदान के बीच हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है। ये यहाँ पर हंगामा हो रहा है वोटिंग ना करने को लेकर। देखिए यहाँ पर मतदान हंगामा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। हालांकि वहां पर देखिए तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से कि शांति व्यवस्था बनाए रहनी चाहिए। तो लखीसराय में मतदान के बीच जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीर बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखीसराय देखिए हॉट सीट और यहां पर हंगामा हो रहा है। लखीसराय में हंगामा, हालांकि यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखने को मिल रही है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध हो रहा है। ये उनकी गाड़ी है जिसे यहां पर रोककर देखिए यहां पर हंगामा नारेबाजी की तस्वीर सामने आ रही है। तो विजय सिन्हा देखिए यहां से चुनावी मैदान में है। लखीसराय सीट से लगातार चुनावी जीत हासिल करते हुए वो नजर आ रहे हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में लखीसराय से, लेकिन विजय सिन्हा की गाड़ी को यहां पर रोका गया। इसके बाद जबरदस्त वहां पर हंगामा हो रहा है। तो स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। सर क्या हुआ था? गाड़ी में पथराव, चप्पल फेंके जा रहे थे आपके? ये गुंडा, राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज। और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। यहाँ पे क्या सेंट्रल फोर्स नहीं है? सेंट्रल फोर्स बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना। पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया? क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। तो ये कौन सा गाँव है? क्या ये खुड़ियारी गाँव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से हाँ मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये लोग जो है कौन है? ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं। मेरे जान पर खतरा है। मोबाइल थोड़ा सा हटाइए ना। मैंने जब फायरिंग नहीं कर सकता है तो सब बॉडीगार्ड रहे। और उनकी काफिले की गाड़ी को यहां पर रोका गया और इसके बाद वो जमकर फटकार लगाते हुए एसपी को नजर आ रहे थे। मनीष हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पूरा मामला है क्या, विस्तार से बताइए। एक बार फिर से अपना सवाल दोहराते प्लीज। मनीष, हंगामा हुआ है लखीसराय में, पोलिंग एजेंट को वोट नहीं करने देने को लेकर हंगामा, पूरा मामला बताइए, क्यों हंगामा हुआ? देखिए इस पूरे मामले को लेकर के दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक पक्ष का ये कहना है कि पोलिंग से उन्हें वोट करने से रोका गया है, जिसको लेकर के वो आपत्ति दर्ज करा रहे थे, विरोध दर्ज करा रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम कह सकते हैं दूसरे पक्ष का ये कहना था कि ये जो वोटिंग की जा रही थी, ये जबरन को वोट किया जा रहा था, ये गलत तरीके से वोट किया जा रहा था। इसको लेकर के दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क थे, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से रोका गया है इसको लेकर के एक पक्ष ने जबरदस्त विरोध दर्ज कराया है और उनका यह कहना था कि गलत तरीके से दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना यह है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अगर जांच में अगर किसी भी पक्ष को गलत पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी वोट करने से नहीं रोका जाएगा अगर वो सही कागजातों के साथ वहां पर वोटिंग केंद्र पर मौजूद है। ठीक है मनीष, मैं शैलेंद्र का रुख करूंगी। शैलेंद्र, सबसे पहले देखिए हैरान कर देने वाली तस्वीर लखीसराय से सामने आई, जहां डिप्टी सीएम के काफिले को ही रोक दिया गया, वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ। दूसरा ये बताइए कि अभी क्या वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है जहां पर आपकी मौजूदगी है?
देखिए, ओवरऑल की बात करें तो लगभग 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है 1 बजे तक। और ये गोला रोड का इलाका है, यानी हम दानापुर में है, दानापुर की स्थिति है। और चूंकि ये इलाका है नया बसा हुआ इलाका है और यहीं पर मतदान हो रहा है। कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं। सर, वोट कर दिया? जी, वोट कर दिया। अच्छा, वोट किया तो कुछ आपका रहा होगा, किस मुद्दे को लेकर, किस उसको लेकर? महंगाई, बेरोजगारी और लोगों को सुविधा, सही मेन वही है ना, महंगाई ज्यादा है, बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है, बच्चे सब रोड पर हैं, इसलिए उन लोगों को लिए सुविधा होनी चाहिए। सुविधा होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। कई और लोग हैं, देखिए यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने वोट दे दिया है? जी जी। अच्छा, तो क्या आज मन में रहा जिस वोट देने आए, तो कुछ सोच के आए होंगे ना? जी जी, हमने डेवलपमेंट पे हमने सोचा है। डेवलपमेंट, जी, जी। डेवलपमेंट लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, या कि अगर कुछ चीजें बदलनी तब डेवलपमेंट होगा? नहीं, और चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट हुआ है पहले से बहुत। डेवलपमेंट हुआ है, कुछ और चीजें चाहिए। आप लोगों ने भी वोट किया है? अच्छा, तो आप लोग भी क्या मुद्दा है आप लोगों का? मुद्दा यही है कि डेवलपमेंट हो, शिक्षा का विकास हो, सबको बराबर का हक मिले, सम्मान मिले, सभी लोग आगे बढ़े। अच्छा, रोजगार हो। रोजगार हो जी। तो यही मुद्दा आपका भी है कि आपका कुछ अलग आपने सोचा? नहीं, हम तो सोचते हैं कि ठीक है, रोजगार इत्यादि तो हो रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, शिक्षा है ही, लेकिन ओवरऑल एक ऐसी व्यवस्था रहे जहाँ पे हर आदमी शैलेंद्र, मैं अच्छा आपको फील रोकना करे। चाहूंगी। पहले और ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसको जरा बता दें। देखिए, डिप्टी सीएम के काफिले को रोका गया, हंगामा हुआ। लखीसराय में मतदान के बीच हंगामे की तस्वीर। आरजेडी के समर्थक बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट दिया गया है। पोलिंग एजेंट को मतदान नहीं करने दिया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का विरोध वहां पर देखने को मिल रहा है, नाराजगी जताते हुए नजर आए, व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। यानी कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जब उनकी गाड़ी को रोका जाता है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात, क्या स्थिति वहां पर होंगे। पोलिंग एजेंट को मतदान नहीं करने दिया गया, ये कहा गया है, ये स्टेटमेंट सामने आया विजय सिन्हा की तरफ से। और ये कहा गया कि आरजेडी की तरफ से बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। मनीष, लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है, अभी क्या अपडेट, ये बताइए, क्या मतदान प्रभावित हुआ है क्या इससे? क्या मतदान शुरू है या फिर रोक दिया गया है? क्या है अपडेट वहां से? देखिए, इस मुद्दे पर हम लोग जो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो थोड़ी देर में इस पर अपडेट कर रहे हैं, उस पर कि इस पर एक्चुअल स्टेटस क्या है और इस पूरे मामले की वो जांच भी करा रहे हैं। तो जैसे ही उनके तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन आएगा, हम आपको तुरंत दर्शकों को इस मामले में अपडेट करेंगे। जी, लेकिन मनीष, डिप्टी सीएम के काफिलों को रोककर अगर वहां पर हंगामा होता है तो क्या कहीं समझा जाए कि व्यवस्थाओं में चूक वहां पर रह गई है? देखिए, इलेक्शंस को लेकर के अगर आप कहें कि अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि आप अगर ग्राउंड जीरो पर जाकर के अगर आप देखते हैं तो इसमें निश्चित रूप से एक चीज जो देखने को मिल रही है वो ये कि अगर आप विरोधी कैंप के गढ़ में जाते हैं जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है और दूसरा कैंप के नेता अगर वहां पर जाते हैं तो इस तरह की सिचुएशन से इलेक्शंस के दौरान अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है